रात भर कुवैत और यूएई पर अटैक किए हैं। बहरीन पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं ईरान ने। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से तबाही। कुवैत में ऑयल मिनिस्ट्री की इमारत तबाह कर दी ईरान ने। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी में भीषण तबाही हुई है। उधर बेरूत में एक बार फिर इजरायली अटैक हुआ है। गबेरी इलाके को निशाना बनाकर हमला किया गया। बेरूत में एक बार फिर अटैक, इजरायल ने किया ही अटैक। गबेरी इलाके को निशाना बनाया गया है, गबेरी इलाके को, और इस तरह से हमला किया गया। और इजरायली फाइटर जेट का विध्वंसक हमला, बेरूत के तहिए इलाके में हमला किया गया। इजरायल ने फ्यूल स्टेशन को उड़ा दिया। तो देखिए, इजरायल ने बेरूत के दाहिए इलाके में एक फ्यूल स्टेशन को उड़ा दिया है। फाइटर जेट के जरिए यह हमला किया गया। अल अमाना फ्यूल स्टेशन जलकर खाक हो गया। फ्यूल स्टेशन से निकलता दिखा धुआं। तो दाहिए में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अल अमाना फ्यूल स्टेशन जलकर खाक हो गया इस हमले में। लेबनान में हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए इजरायल ने। तो हिजबुल्लाह के कई ठिकाने दक्षिणी लेबनान में तबाह कर दिए इजरायल ने कुछ इस तरह के अटैक में। ईरान युद्ध में सुपर पावर अमेरिका क्यों बुरी तरह फंस गया? इसकी वजह है ईरान के वो 3 कमांडर जिनकी वजह से अमेरिका और इजरायल के हर मंसूबे पर पानी फिर गया। ईरान के इन तीनों कमांडरों ने मिसाइलों का दुर्ग तैयार किया। इन्होंने जो जाल बनाया, ट्रंप और उनकी सेना उसी में फंस गई। सवाल यही है कि आखिर ईरान के ये तीनों कमांडर कौन हैं और उनका प्लान क्या है? उन्होंने ऐसा क्या किया कि सुपर पावर के गर्व पर अब तक की सबसे बड़ी चोट हुई? आज हम आपको इसी से जुड़ी यह रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरानी हमले में अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान जल गया। ईरान ने अमेरिका के अवैक सिस्टम को भी ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान के बारूदी हुंकार की वजह से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान अब तक अमेरिका के 15 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर चुका है। इनकी कीमत है 4,860 करोड़ रुपए। अमेरिका के 7 KC-135 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो चुके हैं। इनकी कीमत है 2,590 करोड़ रुपए। युद्ध में अब तक ट्रंप के 4 F-15 ढेर हो चुके हैं। इन चारों फाइटर जेट की कीमत 3,560 करोड़ रुपए है। ईरान अमेरिका के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को गिरा चुका है। इन दोनों के दाम 2,040 करोड़ रुपए है। अमेरिका के 2 F-16 का भी दहन हो चुका है। दोनों F-16 की कीमत 1,300 करोड़ रुपए है। 700 करोड़ रुपए का अमेरिकी F-18 भी जल चुका है। 200 करोड़ रुपए का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के भी टुकड़े हो चुके हैं। अमेरिका के 4 थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। इन चारों थार्ड की कीमत है 80,000 करोड़ रुपए। यानी ईरानी हमले में अमेरिका के करीब 1 लाख करोड़ के हथियार तबाह हो चुके हैं। और ईरान के मिसाइल मिशन के जनक कहे जाते हैं हसन तेहरानी। इस वक्त ईरान के पास मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन का जो अभेद्य दुर्ग है, उसकी नींव हसन तेहरानी ने ही रखी। इसके बाद नंबर आता है आमिर अली हाजीजादे का। हाजीजादे हसन तेहरानी के ही शिष्य थे। हाजीजादे ने तेहरानी से ही मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक सीखी। बाद में उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके जरिए ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों को नई गति दे दी। हाजीजादे 2009 से 2025 तक IRGC के एरोस्पेस फोर्स के चीफ रहे। 2025 में इजरायल ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद माजिद एयरस्पेस फोर्स के चीफ बने माजिद मुसावी। मुसावी को ईरान में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना जो हमले कर रही है, वो मुसावी के ब्लूप्रिंट के तहत ही कर रही है। ईरान के इन्हीं 3 कमांडरों की वजह से ईरान का अवैध मिसाइल जाल तैयार हुआ। उन्होंने सोवियत संघ की मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया से भी मदद ली। हाजीजादे हसन तेहरानी की विरासत को आगे बढ़ाया। वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को उस स्तर पर ले गए जहां ईरान से टकराना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। वो दुश्मन चाहे इजराइल में हो या फिर सुपर पावर अमेरिका। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की 50% मिसाइल, ड्रोन और लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं। यानी ईरान के पास अब भी काफी समय तक जंग लड़ने की ताकत है।